हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो मैथ का चैप्टर है वो है प्रतिशत। जो मैथ का चैप्टर आज है वो है प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक, तो प्रतिशत जान लेते हैं, एकदम बेस से बताएंगे। आप लोग कलम कापी लेकर तैयार हो जाइए। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो जो प्रतिशत का अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। परिभाषा क्या होती है? तो वह भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से। ठीक, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। जैसे यदि x प्रतिशत आ गया तो ये प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? x/100। यानी ये प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से क्या देना पड़ा? भाग देना पड़ा। अब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक, जैसे यदि 3/4 है तो अब 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 3/4, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। अब दोस्तों काटने की बात आ गई। तो हम आपको बताए थे कि मैथ में जब भी काटते हैं तो दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटते हैं। ये नहीं कि इसको हम 2 से काट दिए, इसको 4 से काट दिए, इसको 2 से काट दिए, इसको 5 से काट दिए, गलत हो जाएगा। जब काटेंगे एक ही संख्या से काटेंगे। तो अब इसको काट लीजिए आप। 2 दूना 4, 2 पचे 10, कट गया। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, खत्म। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 25 तियाँ 75। तो ये क्या आ गया? 75% आ गया। ठीक, तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलना था तो हम 100 से गुणा कर दिए और आ गया कितना? 75%। ठीक, यदि अभी इसी प्रतिशत चिन्ह को हम यहाँ से हटाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। अब 75% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 75/100। और जब 75/100 तो 25 तियाँ 75, 25 चौक को 100, आ गया 3/4। ठीक, इसके बाद एक चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। अगर आप ये नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ें, अगर नहीं नोट किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट लिखिएगा। यदि प्रतिशत वृद्धि की बात करता है, यदि प्रतिशत वृद्धि की बात करता है तो 100 में जोड़ देते हैं। 100 में जोड़ देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, यदि प्रतिशत कमी की बात करता है, प्रतिशत कमी की बात करता है तो 100 से घटा देते हैं। 100 से घटा देते हैं। 100 से क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए कमी वृद्धि,
ठीक। तो कमी का मतलब एक चीज़ और समझ लीजिए, हानि। ठीक। और वृद्धि का मतलब समझ लीजिए क्या, लाभ। ठीक। तो ये लाभ हानि दोस्तों आ गया है प्रतिशत में। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रतिशत में जनसंख्या के आधार पर, अवमूल्यन के आधार पर, ह्रास के आधार पर जो है डिप्रिसिएशन, तो उस आधार पर एक प्रश्न आता है। और वो प्रश्न पढ़ने के लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ेगा, पहले और बाद। पहले और बाद। तो पहले और बाद का ट्रिक जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सुपर मैथ बाय रमेश यादव के साथ बने रहिए। तो ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो पहले और बाद से आपको फ़ायदा क्या होगा, तो आप लाभ हानि पढ़ लेंगे, बट्टा पढ़ लेंगे, साधारण ब्याज पढ़ लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेंगे। ठीक। तो प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा इस पहले और बाद पर ही है दोस्तों। केवल एक लाइन में देखते देखते आप प्रश्न का उत्तर बता देंगे। तो इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। आगे ये प्रश्न आएगा, ये वीडियो में आए नहीं तो अगली वीडियो में आएगा, हम जो है आपको बता देंगे। और ये पहले और बाद आप जान गए तो आप ये 4-5 चैप्टर जो है एकदम आसानी से समझ लेंगे। आपको समझिए कि मैथ आ गया, नहीं आता हुआ भी मैथ आपको आ गया यदि पहले और बाद आप समझ लिए तो। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जो है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको हम बताए थे कि मैथ में चिन्ह परिवर्तन, मैथ में बताए थे आपको क्या, चिन्ह परिवर्तन। तो चिन्ह परिवर्तन क्या है मैथ में, इसको जान लीजिए कि चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे। ए प्लस माइनस गुणे और भागे। ठीक। इसके बाद ये होता है बराबर, बराबर, बराबर और बराबर। ठीक दोस्तों, जब ये प्लस बराबर के दाएं या बाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जब बराबर के दाएं बाएं आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। वही स्थिति हुई। ठीक। ये गुणा है, जब बराबर के दाएं बाएं जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भागे में। भागे बराबर के दाएं बाएं किस में, गुणे में। ठीक। तो ये दोस्तों ये है चिन्ह परिवर्तन, और ये चिन्ह परिवर्तन जानना आपको बहुत ज़रूरी था, जो कि हम बता दिए। इसके बाद क्या होता है कि उनके मात्रक, मैथ का कोई भी चैप्टर आप हल करिए, लेकिन मात्रक उनके जो यूनिट होती है वह यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मीटर है और प्लस सेंटीमीटर है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मीटर और ये सेंटीमीटर, इसकी यूनिट अलग अलग है। ये किलोमीटर है और ये मीटर है, इसको भी हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर और ये मीटर, इसकी यूनिट एक नहीं है। अगर ये मीटर और ये मीटर है तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के मात्रक अब हो गए समान। तो मात्रक हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मैथ में कोई भी चैप्टर आप हल करिएगा तो उसमें जो उनके मात्रक हैं वो मात्रक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। चलिए तो फटाफट आप जो है कि अब आप प्रश्न सॉल्व करिए, और प्रश्न लगाने से दे रहिए, और उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए उत्तर का। तो पहला क्वेश्चन है, 64 का कितने प्रतिशत 9 है। 64 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक। 64 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक दोस्तों, एकदम बेस से समझिए क्या है 64। 64 लिख लिए। का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणे का चिन्ह, इस का की जगह क्या आ गया, गुणा आ गया।
कितने, कितने यानी यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इस प्रश्नवाचक के साथ क्या लगा हुआ है, प्रतिशत। तो यहाँ या तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लिए या प्रश्नवाचक की जगह यक्स मान लिए ये, तो हम क्या मान लेते हैं, यक्स या तो व्हाट, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रतिशत है। तो अब इसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है और प्रतिशत का चिन्ह हमें लोप करना है, उसको हटाना है, तो उसके बटे हो जाएगा 100 और 9 है तो इसका मतलब कि बराबर 9। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब वही चिन्ह परिवर्तन वाला नियम आ गया। चिन्ह परिवर्तन वाला नियम यानी यहाँ गुणे है तो इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भागे में। तो कुछ मत करिए, बस लिख लीजिए 9, ये 100 इधर भागे में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो ये हो गया गुणे, ये यहाँ गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे। तो ये हो गया बटे 64। ठीक, अब काट लीजिए, 4 से 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक, अब भाग नहीं जाएगी, और जब भाग नहीं जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 25 नवा 225 अब बटे 16, तो 225 बटे 16, तो 225 बटे 16 है। तो इसको हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद ये दशमलव में आएगा, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 16 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 बच गया 6, ये हो जाएगा जो है कि 65, 16 चौक को 64, बचा कितना 1, तो 14 सही 1 बटे 16%। ठीक, ये 14 सही 1 बटे 16 कैसे आया है, तो इस 16 से हम 225 में क्या किए हैं, भाग दिए हैं, तो भाग देंगे तो 16 एकम 16, कितना बचेगा, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, 1 खत्म, ये हो गया 5। ठीक, 65, 16 चौका 64, 1। ठीक दोस्तों, तो इसको बोलते हैं क्या, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और ये होता है क्या, भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक, तो इसका मतलब नहीं होता है, बस ये इसका मतलब होता है। तो इसको क्या लिखा जाता है, भागफल सही शेषफल बटे भाजक। ठीक, तो यही हमने लिख दिया 14 सही 1 बटे 16%। ये हमारा उत्तर आ गया। मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना भी सीख लीजिए कि मिश्रित भिन्न में किसी प्रश्न को कैसे हम मिश्रित भिन्न में उत्तर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर न समझ में आए तो एक बार पुनः जो है कमेंट में कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे, या जो है हमारे नंबर पे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, जो है कि हम बता देंगे। हमारा व्हाट्सएप और कांटेक्ट नंबर जो है वो है 88 58 66 78 79, दूसरा 83 82 82 85 88। व्हाट्सएप करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, पुनः जो है कि हम बता देंगे इसको। ठीक, इसके बाद अगला सवाल हम लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 9 का कितना प्रतिशत 36 है। 9 का कितना प्रतिशत 36 है। अब देखिए फिर एकदम बेस से, 9 का मतलब गुणा, कितना मतलब क्वेश्चन मार्क, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100, और 36 है तो बराबर 36। ठीक, अब ये हार्ड बराबर, ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणे में, तो 36 गुणे 100 बटे 9।
काट दीजिए, 9 चौका 36, ये सीधे सीधे क्या हो गया, वाट बराबर 400%, वाट बराबर क्या 400%। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं, मिटाएं। चलिए दोस्तों, चार केजी का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? 4 केजी का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है, यानी 4 किलो का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? 4 किलो का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? ठीक दोस्तों, अभी हम बात आपसे किए थे यूनिट की। तो अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट है, जो उसके मात्रक हैं, वो क्या हैं, अलग अलग हैं। एक किलो में है, एक ग्राम में है, तो ये क्या है, अलग अलग हैं। मात्रक क्या हैं, अलग अलग। तो अब जब मात्रक अलग अलग हैं तो हम इनको एक करेंगे। तो एक कैसे होगा, या तो इस किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करिए, या तो इस ग्राम को आप किस में चेंज करिए, किलोग्राम में चेंज करिए। तो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलो बराबर क्या होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो दोस्तों ये 4 केजी को हम ग्राम में बदलेंगे तो गुणे 1000, तो ये 4000 हो जाएगा। ठीक, का मतलब गुणे, और कितने का मतलब वाट, अब प्रतिशत है तो बटे 100, अब बराबर 8। ठीक, ये 1000 समझ रहे हैं ना, ये 1000 हम इसको केजी को ग्राम में बदले हैं। केजी को किस में, ग्राम में। इस केजी को हम किस में बदले हैं, ग्राम में। ठीक, तो अब आप एक काम करिए, यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, 2 ठे 0 खत्म हो गया। अब ये वाट बराबर क्या बचा, 8, ये इधर जाएगा तो भागे में बदल जाएगा 4, यहाँ बचा गुणे 10। ठीक, तो 10 चौको 40, तो क्या हो गया 8/40। तो 8 एकम 8, 8 बचे 40, 1/5। अब 1/5 को आपका विकल्प किस में है, 1/5 में है कि दशमलव में है, तो दशमलव में चेंज कर दीजिए। दशमलव में चेंज करेंगे तो 5 से हमें 1 में भाग देना पड़ेगा, और भाग नहीं जाएगी 0। ठीक, अब दशमलव बढ़ा के यहाँ 0, 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका क्या, कितना 0.2%। ठीक, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मात्रक हमेशा आप जो है क्या करिएगा, चेंज करिएगा। अगर एक समान नहीं है तो समान बनाएंगे। दोस्तों अभी इसको हम किस में बदले थे, ग्राम में बदले थे। इसको हम किलो में भी बदल कर लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या है, 4 केजी है। जब 4 केजी है, इधर ग्राम में है, तो 4 किलो का कितना प्रतिशत, 4 गुणे वाट बटे 100। ठीक, कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। ठीक, यही ना, तो 8 ग्राम। ग्राम को यदि किलो में बदलना है तो 1000 से भाग देना होगा। ठीक, अब देखिए, ई 2 शून्य से ई 2 शून्य खत्म, आमने सामने काट सकते हैं। इसका ये हो जाएगा 4 गुणे वाट, ये हो जाएगा 8/10। ठीक, तो ये इसका इधर हो जाएगा गुणा, और जब प्रश्नवाचक चिन्ह इधर है तो इनको इधर जाना होगा। ये संख्या इधर नहीं आएगी। प्रश्न इनको पूछना है तो ये इधर जाएंगे, तो वाट यही रह जाएगा, प्रश्न यही रहेगा, और पूछने ये चले जाएंगे इधर। और जब ये इधर जाएंगे 8/10 के तरफ, तो यहाँ गुणे में है तो यहाँ बदल जाएंगे भाग में, आ जाएंगे यहाँ नीचे। ठीक, तो ये हो गया 8/40। तो 8/40, 8 एकम 8, 8 बचे 40, 8 एकम 8 और 8 बचे 40। तो फिर आ गया 1/5, 1/5 आ गया, तो वही 0.2%। ठीक दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
ये बात। अब आगे प्रश्न हम लेते हैं। आगे जो प्रश्न है वो है 3:5 यानी 3:5 बराबर व्हाट प्रतिशत। ठीक, व्हाट प्रतिशत। अब देखिए 3:5 बराबर व्हाट प्रतिशत। ठीक, तो ये जब 3:5 3:5 है तो अनुपात एक प्रकार की क्या होती है, भिन्न होती है। अनुपात क्या होती है, एक प्रकार की भिन्न होती है। और ये पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद, और पूर्व पद जो होता है वो होता है अंश, और इसे कहा जाता है अंतिम पद। और अंतिम पद जो होता है वो होता है क्या, हर। तो ये हो गया 3/5, ये हो गया 3/5। और 3/5 को जब आपको प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और जब 100 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 है 0। तो ये हो गया कितना, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 60%। क्या हो जाएगा, 60%। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो 216 का कितना प्रतिशत, 216 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। 216 का 6 सही 2/3, 216 का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए 216 का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा, तो 216 का मतलब गुणे, आइए ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये इसमें जोड़ दिया जाएगा जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। तो 36 18 और 2 20/3 और ये प्रतिशत बटे 100 बराबर वाट। ठीक, तो अब जो है इसको काट लेते हैं, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक, 2 5 10, या इसको रहने दीजिए, इसको पहले काट लेते हैं। एक चूँकि अगर बटे के रूप में 10 का गुणांक है तो उस 10 के गुणांक को छोड़ करके जो है हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक, तो 3 सते 21 और 3 दूना 6, एक कट गया, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 144। और नीचे बचा क्या, 10। अब नीचे 10 बच गया दोस्तों, तो 1 के बाद का 0 है, 1 0 है, तो एक संख्या छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। तो 14.4%, 14.4%। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आपको लगता है कि फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। हम जो है कि स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेंगे, जैसा आप लोगों की इच्छा होगी वैसा आप जो है हमें गाइड करते रहिएगा, हम आप लोगों को जो है उस हिसाब से पढ़ाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि यक्स का यक्स प्रतिशत, यदि यक्स का यक्स प्रतिशत बराबर 49 हो तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। ठीक, यदि यक्स का यक्स प्रतिशत बराबर 49 हो तो
तो यक्स का मान होगा। तो दोस्तों अब देखिए ए यक्स हो गया, का मतलब गुणे या यक्स, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 अब बराबर क्या 49। ठीक, तो अब ये इधर जाएगा, ए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 2 बार आया है तो ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा 49, ये 100 इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से जब हम स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे करणी में, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा करणी में 49 गुणे 100, करणी में 49 गुणे 100। तो अब इसको हम करणी से बाहर लाएंगे, स्वतंत्र करेंगे, तो ये जो 49 है ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 10 गुणे 10। ठीक, अब जोड़ा बन गया, तो 1 7 ये बाहर आ जाएगा, 1 7 ये बाहर आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10 बराबर 70। ठीक, तो यक्स का वैल्यू क्या आ गया 70, यक्स का मान क्या आ गया 70। ठीक, समझ में आ गई ये बात। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ आधे घंटे, यहाँ मिनट, यहाँ सेकेंड, तो अब आपको इन सभी की यूनिट क्या करना होगा, मात्रक क्या करने होंगे, मात्रक समान करना होगा। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, मात्रक समान करना होगा। क्या करना होगा, मात्रक को समान करना होगा। तो अब देखिए हम मात्रक समान करते हैं तो इस छोटी यूनिट को लेकर चलते हैं। ठीक, आधे घंटे, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 का आधा क्या हो जाएगा 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट का गुणे 1 मिनट, 1 मिनट और ये है 10 सेकेंड। ठीक, अब देखिए ए सेकेंड, ए मिनट, अब फिर चेंज करना होगा। ठीक, तो अब देखिए अब मिनट सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30 गुणे 60। ठीक, ये मिनट यम का मान रखे हैं यहाँ ये। ठीक, इसके अनुसार ठीक, गुणे वाट बटे 100 बराबर 1 मिनट 10 सेकेंड, तो 1 मिनट, अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड अब प्लस 10 सेकेंड, तो बराबर कुल कितना हो गया 70 सेकेंड। ठीक, तो अब प्रश्न बन गया, अब आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण के आधार पर आप अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ए शून्य से ए शून्य, इस शून्य से इस शून्य, 36 18। ठीक, यानी तो फिर काट दीजिए, चलिए 36 18 गुणे वाट बराबर 70। अभी भी कुछ कॉमन है, हाँ। अब देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये संख्या इधर जाएगी, ना कि इसको इधर ला दिए 18/70 कर दिए, गलत हो जाएगा। जिधर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा वही संख्या दाएं या बाएं जाएगी, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा 70/18। ठीक, तो फिर काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10 2 9 18। ठीक, ये कट गया 35/9। और जब 35/9